कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, जल्दी जल्दी नाश्ता करके ऑफिस जाते हैं, 9 घंटे काम करके शाम को घर लौटते हैं, थके हुए, पर मन में यह सुकून कि सैलरी तो आती है, सब चल रहा है। लेकिन महीने के आखिर में जब आप बैंक अकाउंट खोलते हैं तो बैलेंस देखकर दिल बैठ जाता है और फिर आप सोचते हैं कोई बात नहीं, अगले महीने बचाऊंगा। लेकिन अगला महीना पिछले जैसा ही निकल जाता है और यह चक्र सालों तक चलता रहता है। दोस्तों, यह सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, यह लाखों मिडिल क्लास परिवारों की कहानी है। एक ऐसा जाल जिसमें हम सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन असल में हम धीरे धीरे गरीब हो रहे हैं। आज इस वीडियो में हम मिडिल क्लास ट्रैप की पूरी सच्चाई खोलेंगे, वो सोच, वो आदतें जो हमें पैसों के मामले में हमेशा पीछे रखती हैं, और उससे बाहर निकलने का रास्ता भी। क्योंकि अगर आपने ये बातें आज समझ ली तो शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल टर्निंग पॉइंट आज ही होगा। मैं आपको राहुल की कहानी सुनाता हूं। राहुल 35 साल का, दिल्ली में रहता है, एमएनसी में सीनियर एग्जीक्यूटिव है, सैलरी 75,000 महीना। 7 तारीख को सैलरी आती है और 25 तारीख तक बैलेंस लगभग खत्म, बाकी 5 से 6 दिन क्रेडिट कार्ड से गुजारा। राहुल सोचता है जब प्रमोशन मिलेगा सब बदल जाएगा। लेकिन 2 साल बाद प्रमोशन आया, सैलरी 1,10,000 रुपए हो गई। फिर भी बचत वही। क्यों? क्योंकि सैलरी बढ़ी तो खर्च भी बढ़ गया। नई कार, बड़ा घर, महंगा फोन और ईएमआई की चेन। आज राहुल के पास है एक अच्छी नौकरी, महंगे सामान, लेकिन ना पैसों की आजादी, ना मन की शांति। दोस्तों, राहुल अकेला नहीं है। यह जाल, मिडिल क्लास ट्रैप, हर साल करोड़ों लोगों को पकड़ लेता है। मिडिल क्लास ट्रैप कोई एक गलती नहीं है, यह एक मानसिकता है जहां हम सोचते हैं कि अच्छी नौकरी मतलब सुरक्षा, ज्यादा सैलरी मतलब बेहतर जिंदगी, ईएमआई मतलब समझदारी, रिस्क मतलब खतरनाक बचत, मतलब बैंक में पैसा रखना। पर असल में यह सोच हमें एक ऐसे चक्र में फंसा देती है जहां मेहनत बढ़ती है, इनकम थोड़ी बढ़ती है, लेकिन नेटवर्थ वही की वही रहती है। इस जाल की 6 सबसे बड़ी पहचानें हैं। सैलरी बढ़ते ही लाइफस्टाइल बढ़ना, रिस्क लेने से डरना, सिर्फ टाइम बेचकर पैसा कमाना, कर्ज के जाल में फंसना, गलत प्राथमिकताएं, पैसों पर चुप्पी। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं, सिर्फ समझने के लिए नहीं, बल्कि इनसे बाहर निकलने के लिए। जब आपकी इनकम बढ़ती है तो क्या आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है या आपके खर्च? अधिकतर मिडिल क्लास के लिए जवाब है खर्च। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। पहले 25,000 सैलरी में गुजारा हो रहा था, फिर 50,000 हुई तो नया फोन, महंगे कपड़े, रेस्टोरेंट। 80,000 होते ही नई कार, बड़ा घर, ईएमआई। और नतीजा, आपकी नेटवर्थ नहीं बढ़ती, सिर्फ आपके बिल बढ़ते हैं। मेरे एक दोस्त की सैलरी 40,000 थी, 2 साल में 80,000 हो गई, पर बचत 5,000 से 7,000, बस। बाकी सब लाइफस्टाइल में चला गया। इनकम बढ़े तो खर्च नहीं, बचत का प्रतिशत बढ़ाएं। हर इनकम हाइक के बाद 50% सीधे निवेश में डालें। मिडिल क्लास को बचपन से सिखाया जाता है सेफ रहो, रिस्क मत लो। लेकिन असल में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क न लेना। आप बैंक में पैसा रखते हैं, सोचते हैं सुरक्षित है, लेकिन महंगाई हर साल आपका पैसा खा जाती है। अगर आपने 10 लाख बैंक में रखे और महंगाई 7% है तो 10 साल में आपकी असली खरीदने की क्षमता आधी हो जाएगी। मेरे एक जानकार 20 साल तक सिर्फ एफडी में पैसा रखते रहे। आज उनकी रिटायरमेंट सेविंग्स महंगाई के हिसाब से आधी वैल्यू की रह गई है। रिस्क को समझें, अंधाधुंध न भागें, पर डर कर भी न भागें। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, इनकी शिक्षा लें। इमरजेंसी फंड प्लस डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट रखें। आपके पास 24 घंटे हैं। अगर आपकी इनकम सिर्फ आपके काम के घंटों पर निर्भर है तो आपकी कमाई की लिमिट तय है। मिडिल क्लास का 90% इनकम एक्टिव इनकम है। कोई पैसिव इनकम नहीं, कोई एसेट नहीं जो खुद पैसा बनाए। एक टीचर हैं, दिन में 8 घंटे पढ़ाते हैं। अगर बीमार पड़ जाएं, इनकम बंद। पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बनाना शुरू करें। फ्रीलांसिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, रेंटल इनकम, स्टॉक डिविडेंड्स। स्किल्स सीखें जो स्केलेबल हो। क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन। कर्ज लेना आसान है पर चुकाना मुश्किल। ईएमआई से आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम
खत्म हो जाती है। सैलरी का बड़ा हिस्सा कर्ज की किश्त में चला जाता है। मेरे एक रिश्तेदार ने ईएमआई पर महंगी कार ली। 2 साल बाद पैसों की दिक्कत आई, कार बेचनी पड़ी, घाटे में। बैड डेट जो पैसा कमाने में मदद न करे से बचे। पहले बचत करें फिर खरीदें। ईएमआई सिर्फ तब लें जब वो एसेट बनाने में मदद करे। बोनस आया, पहला ख्याल नया फोन, नया टीवी, छुट्टी। इन्वेस्टमेंट बाद में। यही सोच आपको हमेशा पैसों के पीछे दौड़ाती रहेगी। बोनस का 70% निवेश, 30% खर्च। बड़ी खरीदारी से पहले 30 दिन का रूल, सोचने का समय। हमारे घरों में पैसों पर खुलकर बातचीत नहीं होती। बच्चों को नहीं सिखाया जाता पैसा कैसे कमाएं, बचाएं, बढ़ाएं। परिवार में फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की कमी अगली पीढ़ी को भी वही गलतियां सिखाती है। एक्शन प्लान, फैमिली में मंथली फाइनेंशियल मीटिंग करें, बच्चों को बेसिक मनी मैनेजमेंट सिखाएं। तो अब सवाल है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? यहां है एक सिंपल लेकिन पावरफुल 3 स्टेप फॉर्मूला जिससे आप मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। स्टेप 1, अपने खर्चों को कंट्रोल करें, इनकम से कम रखें। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को रोकिए। जब भी आपकी सैलरी बढ़े तो सिर्फ लाइफस्टाइल पर खर्च न बढ़ाएं, बल्कि एक फिक्स प्रतिशत सीधे बचत या निवेश में डालें। याद रखिए, पैसा बचाना आपके बैंक बैलेंस के लिए नहीं, आपकी आजादी के लिए है। स्टेप 2, इन्वेस्टमेंट को स्किल बना ले। इन्वेस्टिंग कोई जादू नहीं, ये एक स्किल है और स्किल कोई भी सीख सकता है। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस, रियल एस्टेट, ऐसी जगह चुनें जहां आपका पैसा आपके लिए काम करे। रिस्क को समझना सीखें, क्योंकि रिस्क से भागने वाला हमेशा वहीं खड़ा रह जाता है। स्टेप 3, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाएं। एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर रहना आज के समय में सबसे बड़ा रिस्क है। फ्रीलांसिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, रेंटल इनकम, स्टॉक डिविडेंड्स। कोई भी ऐसा रास्ता चुनें जो आपके समय की लिमिट से बाहर हो, ताकि जब आप सो रहे हो तब भी पैसा आपके लिए काम कर रहा हो। इन 3 स्टेप्स को अगर आपने लगातार 3 साल फॉलो किया तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ उतनी बदल जाएगी जितनी आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। मिडिल क्लास होना गलत नहीं है, पर मिडिल क्लास की मानसिकता में फंसकर जिंदगी गुजार देना गलत है। अगर आप चाहते हैं कि अगली पीढ़ी पैसों के पीछे ना भागे, तो आज आपको यह चक्र तोड़ना होगा। याद रखिए, पैसा सिर्फ एक टूल है, या तो आप उसे चलाएंगे या वो आपको। अगर आज आपने इस वीडियो में एक भी बात दिल से समझी है, तो आज ही बैठकर अपना फाइनेंशियल प्लान लिखिए। कमेंट में लिखें, मैं मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलूंगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों परिवार को जरूर भेजें, क्योंकि बदलाव साझा करने से शुरू होता है।